आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। कल ही ठाणांग सूत्र के सूत्रों की चर्चा प्रारंभ की है, आज दूसरा दिन है। आगे अन्य सूत्र में कहा है तो दुसन्नप्पा दुष्ठे मूढ़े वग्गा हिते। कहा है कि दुष्ट को, मूर्ख को और बहके हुए व्यक्ति को प्रतिबोध देना यानी समझा पाना बहुत कठिन है। तीन लोगों को समझाना कठिन है। पहला, दुष्ट को। दुष्ट का मतलब क्या है? दुष्ट का मतलब है जो अड़ियल मिजाज का है, उल्टा चलता है, उल्टा बोलता है, विपरीत सोचता है और किसी की बात की परवाह नहीं करता है, उद्दंड है। तो ऐसे जो लोग हैं सब दुष्टता की श्रेणी में आते हैं। कोई धर्म वरम, कोई अच्छी नैतिक बातों के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है, बस हिंसा मार काट उसमें उनका आकर्षण रहता है। तो ऐसे लोगों को कोई समझाना भी चाहे ना धर्म की बात, उल्टा लड़ने मरने को आते हैं, तो इसलिए उनको कुछ कहना बेकार है। दूसरा का मूर्ख को, कम अकल है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई जन्मजात ज्ञान के प्रति कोई भावना भी नहीं है। तो मूर्खता जहाँ दिल दिमाग में बैठी हुई हो वहाँ कोई धर्म की बात कहो, नैतिकता की बात कहो, उपदेश की बात कहो, अच्छी बात कहो, सामने वाले मूर्ख व्यक्ति पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर कहा बहके हुए व्यक्ति, दिमाग तो अच्छा है, बुद्धि भी अच्छी है, लेकिन बहका हुआ है। बहका हुआ का मतलब है कई विचार, कई सिद्धांत, अपनी अपनी धारणाएं, किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात दिमाग में बिठा ली। तो बहका हुआ जो व्यक्ति होता है वो बहका हुआ व्यक्ति भी किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उस पर किसी उपदेश का, कुछ सद शिक्षा का, कोई अच्छी बात का प्रभाव उसके ऊपर भी नहीं पड़ता। अब इसमें करना क्या चाहिए? ये हालात घरों में, समाज में, गली में, मोहल्ले में आपको ऐसे इस टाइप के लोग बहुत मिलेंगे। तो उसमें आप अपना मूड खराब कब तक करोगे? सामने वाले पे तो असर हो नहीं रहा। तो ऐसे में अपनी शांति भली, अपने चुप रहो, वाद विवाद में मत पड़ो और उनको इग्नोर कर दो कि ठीक है, उपेक्षा भाव, हमारा इससे क्या लेना देना, अपना अच्छा काम करें और आगे बढ़ें, उलझन में फंसने का क्या मतलब है। तो इस तरह की सोच जो है एक सज्जन व्यक्ति को बना लेनी चाहिए। हम औरों को सुधारने के चक्कर में कई बार अपने महत्वपूर्ण समय को बर्बाद कर लेते हैं। कोशिश तो कर लो एक दो बार, लेकिन जब असर नहीं हो तो उसको उसके हालात पर छोड़ दो। बेचारे की कर्म लीला ऐसी है, कोई क्या कर सकता है। तो इन तीनों लोगों पर कोई असर नहीं होता। आगे कहा चत्तारी सुता अति जाते अणु जाते अव जाते कुलिंगारे। कहा है कि पुत्र जो है चार प्रकार के होते हैं। उपमा दे के समझाया कि पुत्र जो है चार प्रकार के होते हैं, अतिजात पुत्र, अनुजात पुत्र, अवजात पुत्र, कुलांगार पुत्र। ये चार प्रकार के हैं। पहला का अतिजात। अतिजात उसको कहते हैं जो गुणों में अपने पिता से भी बढ़कर के हो। आपको ऐसा होता है क्या? लेकिन ऐसा भी होता है। कभी कभी कुछ संतानें ऐसी अच्छी आती है, पुण्यशाली जीव, देवलोक से आते हैं ऐसे जीव, ऐसा शास्त्रों में कहा है। वो आते हैं, पिताजी का जो स्वभाव, जो हालात, जो परिस्थिति है उस पर ज्यादा नहीं जाते और अपना पुरुषार्थ करके अपने आप के जीवन को चमका के इतना ऊंचा अपने व्यक्तित्व को उठा लेते हैं कि वहां पिता से भी बेटा इतना आगे निकल गया कि लोग फिर ये कहते हैं पिता के बारे में कि ये फला के पिता हैं, ये फला के पिता, यानी फला फला यानी पुत्र इतना ऊंचा श्रेष्ठ नाम वाला हो गया कि पिता की पहचान बेटे की वजह से हो रही है। ये आश्चर्य है। लेकिन पुत्र ने अपने गुणों का विकास किया, पिता से भी आगे बढ़कर के नाम रोशन किया, ज्ञान प्राप्त किया और चारों तरफ अच्छे काम करता है, खूब यश मिल रहा है। तो पिता से भी पुत्र आगे निकल गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दुनिया में अधिकांश पिता अपने पुत्र की तरक्की को देख के खुश होते हैं,
ईर्ष्या नहीं करते, जलन नहीं करते, डहा नहीं करते, गर्व महसूस करते हैं कि हमारा पुत्र इतना लायक निकला, चारों तरफ से अच्छाई अच्छाई मिल रही है, कहीं कोई बुराई की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार ऐसे पुत्र के लिए कहा अतिजात। फिर कहा अनुजात। अनुजात का मतलब है ना तो पिता से ऊपर निकला, ना पिता से नीचे गया, यानी अपने पिता के समान गुणों का विकास उसने किया, तो वो पुत्र जो है वो कहलाता है अनुजात की बराबरी है, ना कम ना ज्यादा। ऐसे पुत्र भी किसी हद तक श्रेष्ठ हैं। फिर कहा अवजात पुत्र। अवजात पुत्र का मतलब है गुणों में पिता से भी हीन हो जाना, कम हो जाना। पिता सज्जन है, बेटा दुर्जन है, पिता दिमागदार है, बेटा थोड़ा सा दिमाग में डल है और थोड़ा सा उल्टे पुल्टे काम भी कर लेता है। तो ऐसे में उस पुत्र के गुण जो है पिता से नीचे हैं, वो पिता से ज्यादा ऊंचा नहीं उठ पाया है, नीचे ही नीचे है, तो उसको कहते हैं अवजात। तो ऐसे पुत्र कोई बहुत अच्छे और आदर्श पुत्र जो है नहीं कहे जा सकते। चौथे कहा कुलांगार। कुलांगार कहते हैं कुल जमा अंगार, कुल में अंगारे की भांति। अंगारा जलता दहकता अंगारा जहां कहीं भी डाल दें वो स्वाहा करता है, जलाता है, राख बना देता है, बर्बाद कर देता है। तो बहुत से पुत्र जो कुलांगार बन जाते हैं, कुल में अंगारे की तरह बन जाते हैं, कुल की बदनामी कराते हैं। आज शराब पी के वहां पड़ा है, कल वहां पड़ा है, कहीं नाली में पड़ा है, कहीं किसी से मार पिटाई करके आ रहा है, कहीं सट्टे जुए में पैसे बर्बाद कर रहा है, कहीं अश्लील व्यवहार कहीं किसी के साथ करके आता है। वो कुल को बदनाम करवा देता है। ऐसे में सिवाय ऐसे लोगों को झेलने के, बर्दाश्त करने के और कोई रास्ता नहीं बचता है। ये 4 प्रकार के पुत्र हैं, लेकिन किसी को पुत्र वाला आदर्श कायम करना है तो नंबर 1 का जो कहा अतिजात पुत्र, पिता से भी आगे निकलने वाला। और सेकंड चॉइस यदि रखनी है तो अनुजात ही हो जा भाई, आगे नहीं निकले कम से पिता के बराबर तो चल, लेकिन पिता से भी गुणों में नीचे हो गया, कुल में अंगार की भांति सबको बर्बाद करने वाला है, तो वो अच्छा नहीं है। और आजकल एक चीज मैं देख रहा हूं कि घर की करी कराई कमाई को बहुत सारे पुत्र बर्बाद कर रहे हैं। ऑनलाइन सट्टे के चस्के ऐसे लगने लग गए हैं कि भावना तो उनकी होती है कि वे हम जल्दी करोड़पति बन जाएं, बिना ज्यादा मेहनत करे, बिना फैक्ट्री लगाए, बिना नौकरी करे, बिना ज्यादा पढ़ाई करे, जल्दी करोड़पति बन जाए। तो सट्टा बाजार में जमा पूंजी जो बापू कमा के रख के गया या रख रखी है, उसे सट्टे में लगा के बर्बाद कर देते, सारा परिवार प्रेशर में आ जाता है। ऐसे भी संतानें देखने में आती हैं। आगे कहा है अगले सूत्र में, आवाय भद्दे नामम एगे नो संवास भद्दे, संवास भद्दे नामम एगे नो आवाय भद्दे, एगे आवाय भद्दे वी संवास भद्दे वी, एगे नो आवाय भद्दे नो संवास भद्दे। यहाँ रूपक उदाहरण देकर के 4 प्रकार के उपमाएं बतलाई हैं। कुछ व्यक्तियों की मुलाकात अच्छी होती है किंतु सहवास अच्छा नहीं होता। कुछ का सहवास अच्छा होता है, मुलाकात अच्छी नहीं होती। कुछ की मुलाकात भी अच्छी होती है और सहवास भी अच्छा होता है। कुछ का ना सहवास अच्छा होता है ना मुलाकात अच्छी होती है। मुलाकात क्या है? पहली बार मिलना, मुलाकात हो गई। सहवास, लंबे समय तक साथ में रहना। अब लंबा समय कुछ भी कर, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, साल, 6 महीने, कई बार तो पूरे परिवार में हम सारी जिंदगी भी रहते हैं। तो ये 2 प्रकार की स्थिति वाले लोगों की उपमाएं बतलाई। पहले कहा कुछ व्यक्तियों की मुलाकात अच्छी होती है किंतु सहवास अच्छा नहीं होता। उदाहरण से समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा। एक राजनेता से आप मिले, पहली बार मुलाकात करते समय आपने देखा झकाझक व्हाइट कपड़े हैं, खद्दर पहन रखी है, काला चश्मा लगा रखा है, हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी है नेताजी की या फिल्म अभिनेता की, बड़े सुंदर, बड़े अच्छे लग रहे हैं, हाथ मिलाने का तरीका, हाथ हिलाने के तरीके बड़े प्रभावशाली हैं जी।
आप बड़े प्रभावित हुए, लेकिन जब आप उनके नजदीक गए और कुछ समय उनका सानिध्य प्राप्त करा तो मालूम पड़ा कि यार अंदर से तो मामला गड़बड़ है। इसका तो खान पान शुद्ध नहीं, भाषा शुद्ध नहीं, व्यवहार शुद्ध नहीं, बड़ा क्रूर भी है, शोषक भी है, दबाने वाला है, कुचलने वाला है। फिल्मी अभिनेता अभिनेत्रियों की जिंदगी में लोग बाग झांक के देखते हैं, कई घटनाएं आती हैं कि वो किस किस प्रकार का उनका व्यवहार होता है। फिल्म के पर्दे पर तो वो डिमांड के अनुसार जैसा कहा वैसा रोल अदा कर देते हैं। सज्जन व्यक्ति का कर देंगे, धार्मिक का कर देंगे, नैतिक का कर देंगे, लेकिन एक्चुअल जिंदगी में कुछ और होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए कहा कि उनकी मुलाकात तो अच्छी है, सहवास अच्छा नहीं है। फिर का कुछ का सहवास अच्छा होता है, मुलाकात अच्छी नहीं होती। शुरू शुरू में हम किसी से मिले, थोड़ा सा स्वभाव बड़ा खड़ूस सा लगा, चेहरे पर थोड़ा तनाव सा है, भाषा थोड़ी सी खड़ी और तीखी है, तो हमें लगा यार बंदा बड़ा खतरनाक सा है, इससे बच के रहना। लेकिन किसी कारण से आप लंबे समय उसके साथ सहवास करने लगे, आपको लगा यार बाहर से तो बड़ा कठोर है, अंदर से तो दयावान है, संवेदनशील है, कितनी नॉलेज है, कितनी समझ है, कितना व्यवहारिक है, तो आप उसको फिर पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सहवास में आपने देख लिया नहीं, अंदर से आदमी अच्छा है, बाहर से थोड़ा कड़वा है, साफ बोलता है, तीखा बोलता है, रिएक्शन दे देता है, लेकिन मूल रूप से तो बंदा अच्छा है। फिर तीसरा कहा, कुछ की मुलाकात भी अच्छी होती है और सहवास भी अच्छा होता है। प्रारंभ में मुलाकात करी, बहुत सज्जनता का व्यवहार दिखाई दिया, बड़े पोलाइट बोलते हैं, अच्छा व्यवहार लग रहा है, ये आपने प्रारंभ में मुलाकात में देखा। लेकिन जब आपने लंबे समय साथ में रह के देखा तो आपको लगा ये तो और ज्यादा अच्छा है। पहले शुरू में तो थोड़ी बहुत खूबियां पता चली थी, अब मैं साथ में रह रहा हूं तो इनकी खूबियां, इनकी विशेषताएं कितनी और ज्यादा मात्रा में है। तो ऐसे लोगों की मुलाकात भी अच्छी और सहवास भी अच्छा। और चौथे प्रकार के लोगों के लिए कहा है, कुछ का ना सहवास अच्छा होता है ना मुलाकात अच्छी होती है। शुरू में भी बड़े भयंकर हैं और बाद में बड़े भयंकर हैं, यानी कि बाद में देखो पहले देखो क्या फर्क पड़ता है। उनके जीवन में आदि से अंत तक रूखापन, व्यवहार बड़ा कठोर है, क्रूर है, हिंसक है, बेईमान है, अत्याचारी है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ऐसे लोग भी बेकार हैं। लेकिन चारों प्रकार के ये जो रूपक बतलाए गए हैं, इनमें तीसरे नंबर वाला आदर्श आपके हमारे लिए सबसे बेहतर है कि जिनका मुलाकात भी अच्छी और सहवास भी अच्छा, तो वो लोग ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन सेकंड नंबर पर रखना है। मान लो मुलाकात में थोड़ा सा कठोर बोले, बाद में मालूम पड़ा कि अरे गुणों के भंडार हैं, इनमें तो बड़ी विशेषताएं हैं, मैं तो आज तक इनको समझ ही नहीं पाया था, तो आप उनसे भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा कई बार होता है। आगे अगले सूत्र में कहा, अपनो नामम एगे वज्जम पासई नो परस, परस नामम एगे वज्जम पासई नो अपनो, एगे अपनो वज्जम पासई परस भी, एगे नो अपनो वज्जम पासई नो परस। कहा है, कुछ व्यक्ति अपना दोष देखते हैं, दूसरों का नहीं। कुछ दूसरों का दोष देखते हैं, अपना नहीं। कुछ अपना दोष भी देखते हैं और दूसरों का भी दोष देख लेते हैं। कुछ ने अपना दोष देखते हैं, न दूसरों का दोष देखते हैं। ये हम सब के साथ स्थितियां जुड़ी रहती हैं और आमतौर पर दुनिया पर दोष, दूसरे का दोष देखने की प्रवृत्ति ज्यादा देखने में आती है। तो चार भागों के माध्यम से बतलाया है, कुछ व्यक्ति अपना दोष देखते हैं, दूसरों का नहीं। भाई अपना दोष देख लेंगे तो हम देर सवेर अपना सुधार कर लेंगे। अब दूसरे में क्या दोष है, उसमें माथा पच्ची करने से क्या लेना देना है। तो वो लोग फिर भी ठीक हैं। फिर कहा, कुछ दूसरों का दोष देखते हैं, अपना नहीं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे,
औरों के तो मीन में काटते रहेंगे, कमजोरियां ढूंढते रहेंगे, कमियां गिनाते रहेंगे और अपने बारे में कभी विचार भी नहीं करते मेरे अंदर कितनी खोट है, मेरे अंदर क्या मानवीय कमजोरियां हैं, कोई विचार नहीं। कुछ अपना दोष भी देखते हैं और दूसरों का भी। मेरा दोष मैंने स्वीकार करा, तेरा दोष ये तू भी स्वीकार कर। इस प्रकार की स्थिति वाले लोग भी दुनिया में होते हैं। और चौथे, ना अपना दोष देखते ना दूसरों का। तू भी खूब कर उल्टा पुल्टा और मैं भी करूं, यानी मैं भी बिगड़ूं और तू भी बिगड़, तो ये अच्छा नहीं है। ये 4 प्रकार के भांगे बतला के भगवान महावीर ने मनुष्य मात्र को समझाने का प्रयत्न करा है कि आप अपना अवलोकन करते रहो, सुधार करते रहो, पर दोषों में ज्यादा ध्यान मत दो। अगले सूत्र में कहा दीणे नामम एगे नो दीण मणे दीण नामम एगे नो दीण संकप्पे। कहा है कुछ व्यक्ति शरीर एवं धन आदि से दीन होते हैं, किंतु उनका मन और संकल्प बड़ा उदार होता है। कुछ लोग ऐसे देखने में आते हैं जिनके यह शरीर कुछ खास प्रभावशाली नहीं है, रंग भी कुछ ऐसा ही है, आकृति भी कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है और ना उन पे धन है, तो दुनिया में व्यवहार में क्या होता है, बेकार है, निगाह भी नहीं डालनी, चल चल यहाँ से साइड कर देंगे। लेकिन वो लोग अंदर से इतने अच्छे होते हैं, उनका मन और संकल्प बड़ा उदार होता है। ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे यदि आप थोड़ा पढ़ने का शौक रखते हैं, देखने का शौक रखते हैं, जिनकी बाह्य आकृति प्रकृति कुछ भी नहीं है। अभी 2 साल शायद हो गए, राष्ट्रपति भवन में एक महिला को पद्मश्री दिया गया। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहती थी, शरीर ऐसा ही था, रंग तो साउथ में ब्लैक होता ही है और आकृति प्रकृति भी ऐसी ही थी। तो महिला ने सैकड़ों की तादाद में पेड़ लगाए, खासतौर पर बड़ के पेड़ लगाए और पेड़ लगाती रही, सहज रूप से रही, वही दाल रोटी खाओ, आराम से सहज जीवन जी रही थी। लेकिन सर्च करने वाले तो एक से बैठे हैं दुनिया में, तो वहां उस वृद्ध महिला पे निगाह पड़ी। वो काम भारत सरकार की निगाह में आया, भारत सरकार ने उनको मौका दिया और अवार्ड दिया। तो भाव कहने के कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे, मन और संकल्प उनका बहुत अच्छा होता है। कोरोना काल में उभयलिंगी कहो, नपुंसक कहो या जो भी आप कह सकते हैं, उन लोगों ने भी क्या अपनी यथाशक्ति, उनके पास पैसे होते हैं, सोना चांदी भी होता है, वो भी राशन बांटने के लिए निकल गए। अब कोई कह दे ये तो इस प्रकार के लोग होते हैं, इनसे क्या लेना, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, हम जैसे भी हैं तो इंसान, लेकिन हम भी जो है ये दुख के क्षणों में किसी के काम आ सकते हैं, तो हमें काम करना चाहिए। तो कई लोग बाहर से देखने प्रभावशाली नहीं होते, लेकिन अंदर बड़े उदार भी होते हैं, संकल्प उनका बड़ा सुंदर होता है, मन उनका बड़ा सुंदर होता है, ऐसे लोग भी देखने में आते हैं। इसी के साथ आपका समय भी आगे हो रहा है, कुछ 1-2 बातें कहनी है। आज हमारे तपस्वी रतन सत्येंद्र मुनि जी महाराज जो अपनी तपस्या तो कर ही रहे हैं और आज उनका 60वां इम्बिले सब आप लोग जानते हैं, लेकिन विशेषता की बात है आज इनका जन्मदिन है। वर्ष 1957 में इनका जन्म हुआ और जन्म जो है आज का झारखंड कहो और पहले का बिहार कहो। झारखंड बिहार के ग्राम पूर्व डीहा गांव के अंदर जन्म हुआ और पिता का नाम श्री राम सुंदर जी दुबे और माता का नाम श्रीमती फूल दुबे। इस प्रकार उस परिवार में जन्म हुआ, लेकिन ये तो सब संसारिक परिचय है। दुबे ब्राह्मणों को कहते हैं, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ और लालन पालन जैसे सबका होता है इनका भी हुआ। लेकिन आगे की जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है, गुजरात की परंपरा के एक बड़े संत हुए हैं श्री जयंती लाल जी महाराज। तो जयंती लाल जी महाराज जो है इधर झारखंड और कलकत्ता के आसपास के इलाके में जो है बोकारो वगैरह इधर विराजमान और विचरण उनका होता था। ये किसी भी माध्यम से उनके चरणों में पहुंचे, लंबे समय तक रहे।
वहाँ उन्होंने बड़े स्नेह के साथ इनको संस्कारित करा। संस्कारित से मतलब है जैन धर्म के बारे में बतलाना शुरू करा, कुछ चीजें याद करवाई, तैयार करा, और ये वहाँ छोटी सेवाएं वगैरह करते रहे। इसी बीच उसी परंपरा की साध्वी संघमित्रा जी महाराज की सेवा में हरियाणा पंजाब के विचरण में थे, और रमणीक मुनि जी महाराज के साथ मिलना हुआ। और मिलना हुआ तो जब संत मिलते हैं तो कोई ना कोई नया परिचय भी होता है। ये रमणीक मुनि जी महाराज के प्रवचनों को सुन के प्रभावित हुए और साध्वी जी से कहा तो मैं तो इनके साथ रहना चाहता हूँ। साध्वी जी ने कहा भाई हमारा तो यही भाव है, संतों की सेवा करो, कैसे भी करो, और अच्छा जीवन जियो, कोई दिक्कत नहीं है, और हम तो और व्यवस्था कर लेंगे। वो व्यवस्था कर ली, लेकिन रमणीक मुनि जी के साथ रहने लगे। अब रमणीक मुनि जी के साथ रहने लगे और धीरे धीरे ज्ञान ध्यान सीखने लगे, प्रतिक्रमण, 25 बोल, जो जो चीजें अनिवार्य थे सब सीखनी प्रारंभ करी और अपना अध्ययन बढ़ाते रहे। और गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के सानिध्य में जब पहुंचे, गुरुदेव ने देखा और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, इनको देख करके बड़ा हर्ष हुआ। और फिर बात चली इनकी दीक्षा की। तो इनकी दीक्षा दिल्ली के अंदर जैन स्थानक इंद्रपुरी, जो कि नारायणा के पास है, पटेल नगर के पास है, और पूसा इंस्टीट्यूट का जो बैक डोर है, बैक दरवाजा है, उस साइड में जो है गेट के पास इंद्रपुरी लगती है, जहाँ मेरी भी दीक्षा हुई। मेरी दीक्षा नया नया स्थानक बना 1978 में दशहरे के दिन हुई, और इनकी दीक्षा अक्षय तृतीया के अवसर पर पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के सानिध्य में हुई। और सबने मिलजुल कर के निर्णय लिया कि ये मेरे शिष्य बनेंगे और मुझे मतलब मेरे शिष्य बने, और फिर लगातार साधना में आगे बढ़ने लगे। एक मैं इनकी खासियत बतलाता हूँ। इनकी दीक्षा जो है 1987 में हुई थी, और लगभग 37-38 साल हो रहे हैं। इनकी कुछ विशेषताएं मौलिक रूप से हैं। जब से दीक्षा ली, एक तो तपस्या के प्रति इनका आकर्षण रहा है, और हर साल आइम्बिल करना, बीच में एकांतर भी किए, तेला करना, होली दिवाली, कई प्रकार से तप करते रहे। और जाप के प्रति और पाठ के प्रति बड़ा लगाव है। अपनी माला नहीं छोड़ते हैं, जाप भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सारा काम करते हैं। और प्रकृति से सरल हैं, छल कपट मायाचार नहीं है, बड़े भद्र प्रकृति के हैं। और अब तो थोड़ी सी एक अवस्था भी बढ़ रही है, और हालांकि हाथ पांव से स्वस्थ हैं, पुरुषार्थी हैं, फिर भी एक अवस्था होती ही है। एक समय था खूब गोचरी, पानी, सेवा, वस्त्र धोना, अपने भी दूसरों संतों की भी सेवा कर देना, सारे काम इन्होंने करे। और एक खासियत और है, एडजस्टेबल है। जहाँ जैसे जिस टोले में जिस संतों के साथ कर दो तो ये किसी दूसरे के पचड़े में पड़ते ही नहीं है, अपनी साधना अपनी मस्ती में रहते हैं। तो एडजस्टमेंट करने की बड़ी खूबी है इनकी। तो इस प्रकार ऐसी जो मौलिक खूबियां होती हैं उनमें है। भजन गाने का शौक भी रहा है, भजनों के खूब संग्रह, किताबें, अपने डायरियां खूब लिखी हैं और काफ़ी किया है, गाते रहे हैं। और प्रवचन क्षेत्र में कभी विशेष रुचि नहीं रही, हमने भी ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया, सबका अपना अपना होता है। लेकिन कुल मिला के साधु के जो मूल गुण होते हैं उनमें पूरी तरह से जागृति है, अच्छे भाव हैं। तो आज इनके जन्मदिन के अवसर पर हम और आप सभी इनके प्रति मंगल कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और अपने साधना पथ पर इसी प्रकार अग्रसर होते रहें। आपको आश्चर्य होगा, मैं तो कई बार थोड़ा मन में भय आता है कि इनकी शुगर 400 तक परहेज करने के बावजूद, दवाइयाँ लेने के बावजूद 400 तक शुगर। आप कई लोग कहते हैं जी आप लंबे आइम्बिल करा दिए, मैंने कहा भाई करा नहीं दे, कर रहे हैं, उनका मनोबल है। और हमारा तो सोच ही रहता है तबीयत गड़बड़ हो तो पार न कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आइम्बिल एक ऐसी साधना है जिसमें चना है, मुरमुरा है और रोटी है, ये शरीर में जा रही है। शुगर में खाली पेट नहीं रहना, खाली पेट में दिक्कत है, अन्न जा रहा है, वो किसी रूप में जा रहा है, लेकिन वो स्वाद रहित भोजन की साधना है। तो इस प्रकार अच्छे से साता में है और बार बार शुगर चेक करके वहम नहीं पालते हैं, आराम से चल रहे हैं। और जब पार न कर लेते हैं, रूटीन में होते तो दवाई वगैरह अपनी लेते रहते हैं। तो हमारी आपकी सबकी मंगल कामना है, आप स्वस्थ रहें। आज
राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस है और हिंदी के महत्व को भारत ने स्वीकार किया है। भारत की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी की भावना भी थी और संविधान सभा के बहुत सारे मेंबर्स की भावना थी, बहुत सारे उस जमाने के राष्ट्रीय नेताओं की भावना थी कि राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रीयता का दर्जा दें। दर्जा दिया गया। हिंदी एक बहुत सधी हुई सुंदर भाषा है और इसमें भावों की अभिव्यक्ति का सौंदर्य पूर्णतः झलकता है। कवियों ने इसको बहुत निखारा है, उपन्यासकारों ने साहित्य में बहुत कुछ अच्छा काम करके दिखाया है। हिंदी साहित्य विपुल मात्रा में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन प्रांतों में हिंदी का बोलबाला विशेष तौर पर रहा है। महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल भाषा और उड़ीसा में उड़िया, ऐसी भाषाएं भी अपना अपना काम करती हैं। लेकिन हिंदी का भी अपना महत्व है और हिंदी का किसी अन्य भाषा के साथ कोई विरोध नहीं है। हमारे देश में इंग्लिश का एक तरफ बोलबाला बढ़ रहा है। भारत आज़ाद हुआ, धीरे धीरे कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल बढ़ने लगे, चाहे उनकी संख्या थोड़ी थी। आज उनकी संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में हो चुकी है। आपके छोटे छोटे बच्चों को प्रारंभ से ही, नर्सरी से ही इंग्लिश का रट्टाफिकेशन चालू हो जाता है और बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख लेते हैं। अभी मैं सुबह सुबह आते समय थोड़ा समय था मेरे पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय में जब हिंदी को लेके विवाद चल रहा था और नेहरू जी के पास हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सारे मिला जुला उनकी पकड़ थी, इंग्लिश भी फर्राटेदार थी और हिंदी भी अच्छी बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि हिंदी आप सीखो, हिंदी का सम्मान करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्य भाषाओं के साथ विवाद मत पालो, अन्य भाषाओं के साथ टकराहट मत पालो। अब देखिए, चाहते ना चाहते हमारे देश में राजनीतिक दृष्टि से कहूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हमेशा हिंदी पर जोर दिया कि आप हिंदी बढ़ाओ, हिंदी बढ़ाओ, हिंदी बढ़ाओ। ठीक है, बढ़ती रही, चलती रही, सारे काम हुए। लेकिन आज की सच्चाई ये है, हमें जितनी हिंदी आनी चाहिए उतनी इंग्लिश भी आनी चाहिए। आप विदेश के दौरे पर जाइए, व्यापार करने विदेश में जाइए और वो इंग्लिश में फर्राटेदार बोल रहे हैं, आप नहीं बोल पाएंगे, आप व्यापार में बढ़ ही नहीं पाएंगे। विदेश के संबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इंग्लिश अच्छी ना हो तो हम संवाद ढंग से नहीं कर पाएंगे। दुनिया में आज सर्वाधिक, पूरी दुनिया के हिसाब से कह रहा हूं, इंग्लिश का बोलबाला है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी हुई है। आप अपने बच्चों को पिछाड़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश मत सिखाइए। आप अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा आईएएस बनाना चाहते हैं, देश विदेश में आप पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश होगी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, हिंदी इंग्लिश का संतुलन होना चाहिए। अभी हमने भी श्रवण संघ में ऑनलाइन एजुकेशन में दो लेडीज को हमने जिम्मेदारी दे रखी इंग्लिश सिखाने की कि हमारे नए साधु साध्वी इंग्लिश सीखें, ताकि जैन परिवारों के बच्चे जो आते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी रहे। और मैं तो वैसे हिंदी मीडियम का पढ़ा लिखा हूँ और उस जमाने को 6ठी क्लास में ABCD सिखाते थे, सरकारी स्कूल होते थे। 6ठी, 7वीं, 8वीं में कभी प्रॉपर इंग्लिश का टीचर ही नहीं मिला। और कुछ मैंने एक RSS की किताब पढ़ ली थी दीक्षा के बाद कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, लॉर्ड मैकाले की भाषा, गुलामी की भाषा नहीं पढ़नी। मैंने कई साल तक कोशिश ही नहीं करी, तो आज मुझे लगता है यार इंग्लिश में पीछे रह गए। तो संतुलन तो होना चाहिए और भाषाओं को लेके कभी जिद नहीं होनी चाहिए। अभी पीछे केंद्र की सरकार ने 5-7 साल पहले तमिलनाडु वालों से कहा, हम आपको 108 सर्वोदय विद्यालय दे देंगे, लेकिन उसमें हिंदी भी होगी। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारे स्कूल, आप अपने स्कूल रखिए, तमिलनाडु ऐसे काम चला लेगा। अब क्या है, प्यार से तो भाषा आएगी, जब ठूसेंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब देखिए,
हिंदी की फिल्म अच्छी, हिंदी की फिल्मों ने बड़ा काम किया है। साउथ वालों के मन में जिज्ञासा, यार हिंदी की फिल्में अच्छी आ रही हैं, देखो। हालांकि नीचे उनकी भाषा के कैप्शन भी लिखे जाते हैं, सब कुछ है। ये भाव कहने का ये है, जबरदस्ती भाषा का विकास नहीं होता। अब हमारे मारवाड़ी लोग जो साउथ में चले गए व्यापार करने के लिए, क्या उनको तमिल और कन्नड़ नहीं आती? आती है। व्यापार करना है, ग्राहक से बात करें, लोकल लैंग्वेज का आना जरूरी है। नहीं आएगा तो आप पिछड़ोगे। तो भाषाओं को लेके कभी भी किसी को भी दुराग्रह नहीं पालना चाहिए। आज हिंदी दिवस है, बधाई देंगे, लेकिन इंग्लिश भी फर्राटेदार चलती रहेगी, ये सब चलता है। और आप अपने घर परिवारों में एक बात का जरूर ध्यान रखें कि हिंदी का संतुलन बिगड़े नहीं। टोटल अंग्रेजी का माहौल ना बनाओ। आपका इतना धार्मिक साहित्य हिंदी में है, कितना ट्रांसलेट कर लेंगे, चुनिंदा कर लेंगे, लेकिन सारा नहीं कर सकते। हिंदी को हिंदी में पढ़ के मजा है, ट्रांसलेशन कितने कर लो मजे वाली बात नहीं है। इसलिए आप 2-3 भाषाएं सीखो, हिंदी, इंग्लिश और कोई सी एक लोकल लैंग्वेज जहां रहते हैं। तो ये भाषाओं का सही तरीका है। राजीव गांधी उस समय का त्रिभाषी फार्मूला, तो ये सबके गले उतरता है कि हाँ ये फार्मूला सही है।